नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एसआईआर के दौरान अनेक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो उन मीडिया एंकरों और बीजेपी नेताओं को जवाब है जो राहुल गांधी के आरोप को बेसिर पैर का आरोप बताते हैं। अगर राहुल गांधी की बातों में सच्चाई नहीं है तो फिर ग्राउंड पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग की ड्यूटी में जो बीएलओ लगे हैं उनकी आंखों के सामने कैमरे पर जो नजर आ रहा है, एक एक घर में कितने कितने वोट बने हुए हैं जबकि वो लोग वहां पर रहते नहीं हैं। अनेकों ऐसे मामले सामने आए हैं। एमपी कांग्रेस ने कई वीडियो शेयर किए हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर करते हुए बीएलओ जब मकानों पर जाते हैं, क्या निकलकर सामने आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आंखें खोलता वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। उसके बारे में मोहाली में, चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, राजभवन राज्यपाल के दफ्तर की तरफ मार्च करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस के साथ टकराव भी होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ उदय भानु, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट किया गया। मार्च निकालते हुए जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के वर्कर्स आगे बढ़ते हैं तो पुलिस रोकने की कोशिश करती है, बैरिकेडिंग लगाई जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नारेबाजी करते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। सामने पुलिस खड़ी है, इधर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। इस तरह का टकराव कई प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। तो पंजाब में ही ऐसा ही सीन होता है। कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, जनता को जागरूक किया जाएगा। यहां पर बसें भी प्रशासन ने बुलाई हैं ताकि डिटेन करने के हालात बने तो कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा सके। तो तमाम राज्यों में यूथ कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट चला हुआ है और उदय भानु, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो क्या कहते हैं मोदी सरकार पर, जरा सुनिए। वो गणेश बैकडोर एंट्री से देश का इलेक्शन कमिश्नर बनता है। इतिहास में जब भी देश का इलेक्शन कमिश्नर बनता था, उस कमेटी में जो 3 लोगों की कमेटी होती थी, उसमें देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इस बार मोदी जी ने चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाकर अपने तरह से गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर गणेश बनाया और वो जो गणेश है, जो गलत तरीके से इलेक्शन कमिश्नर बना है, वो गलत तरीके से बीजेपी की मदद कर रहा है। अब गणेश का काम ये नहीं है कि किस तरह से चुनाव बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी खराबी के देश में हो। अब गणेश का काम ये है कि किस तरह से मोदी जी की सरकार सत्ता में रहे, मोदी जी की सरकार अलग अलग राज्यों में सत्ता में रहे, उनकी सेवा करने का काम ये इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। और यही कारण है, आप अगर चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पंजाबियत खत्म ना हो, फिर भी ये करना चाहते हैं, इसका मतलब ये जानते हैं पंजाब के युवा इनको वोट दे या ना दे, ये वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे। लेकिन इनकी चोरी अब हम लोगों ने पकड़ ली है, राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पकड़ ली है। और ये हल्ला गुल्ला और ये हल्ले से आज हम चलेंगे, आज यहाँ कूच करेंगे, बीजेपी के गवर्नर तक की कूच करेंगे और उनको ये बताएंगे कि ये जो वोट चोरी का खेल नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। और आप सब अगर भारत माता से प्यार करते हैं, अगर पंजाब से प्यार करते हैं, तो पंजाब की डेमोक्रेसी के लिए, पंजाब के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर आज कूच करनी पड़ेगी इन काले लोगों के खिलाफ, इन वैसे धांधली वाले काले धंधे जो करते हैं उनके खिलाफ। और आगाज देना पड़ेगा कि ये वोट चोरी का खेल अब नहीं चलने देंगे। यूथ कांग्रेस का कोई भी साथी पूरे देश में नहीं चलने देगा। यही पैगाम लेकर, ये मैसेज लेके हम तो आपके बीच यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करते हैं कंधे से कंधा मिला के सभी यहाँ कूच करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु आरोप लगाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी और बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता यही आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल एसआईआर को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं और एसआईआर में जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें भी राहुल गांधी की कई सारी बातें सही साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में क्या निकलकर सामने आता है? मध्य प्रदेश में जब बीएलओ घर घर जाती हैं, वहां पर कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और क्या सीन होता है। एमपी में जो एसआईआर हो रहा है उसमें क्या सामने आ रहा है, कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया और क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी के सबूत हर रोज सामने आ रहे हैं।
एक घर में जिसमें 5 लोग रहते हैं वहां 66 मतदाता, जहां 8 सदस्य वहां 57 मतदाता। ऐसे अनेकों मामले सामने आने का कांग्रेस ने दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बनाने की लगातार वोट चोरी की है। कांग्रेस अब ये गड़बड़ झाला नहीं चलने देगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो बीएलए हैं, जो बूथ एजेंट हैं, वो बीएलओ के साथ एसआईआर कराने जब फील्ड में साथ जा रहे हैं तो क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, ये वीडियो जरा देखिए। ये पोखरलाल साहू जी है, इस मकान के मालिक हैं। इनके घर में 5 मतदाता है, 5 मतदाता है। इनके घर में फर्जी मतदाताओं की संख्या 66 जुड़ी है और जिसमें 22 अलग अलग जातियां हैं। अब आप बताइए कि इनका घर का क्या करेंगे, फार्म किसको देंगे, कितने लोग आपको मिल रहे हैं। के घर के पते पे आपने 57 नाम कैसे जोड़े? आपकी गलती नहीं है, पुराने बीएलओ की गलती है। उसको आपको सही करना आपकी जिम्मेदारी। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं आपसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये देवनारायण विश्वकर्मा, मकान नंबर 3, बूथ नंबर 68। इनके घर में 8 मतदाता है ना। आपने इस मतदाता सूची में जोड़ रखे हैं 42 और 6 अलग अलग जाति के 42 लोग जुड़े हुए हैं। समझ गए आप? आपका काम है एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को साफ सुथरा करना। ये तो कांग्रेस के बीएलओ को जागरूक करते हुए कहते हैं कि देखिए, इस पते पर, इस एड्रेस पर ये जो मकान मालिक हैं, इनके मकान में है तो 5 मतदाता वास्तविक, लेकिन चुनाव आयोग का जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, उसमें इतने सारे मतदाता जुड़े हुए हैं, अलग अलग जातियों के मतदाता हैं। तो राहुल गांधी ने यही तो आरोप लगाया था। अब बीएलओ के पास हां बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कागज सारी कहानी को बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोदे पाटिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब बीएलओ घर घर जाएंगे तब तो निष्पक्ष एसआईआर कर पाएंगे। 5 सदस्यों के घर में 66 फर्जी वोट पाए जाएंगे, 8 सदस्यों के घर में 57 वोट फर्जी पाए जाएंगे। प्रचंड बहुमत यूं ही नहीं मिला है, इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग का सहयोग मिला हुआ है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने। इस वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि एक एक घर में इतने सारे मतदाता आखिरकार कैसे बने हुए हैं। मकान मालिक तक को पता नहीं है कि मेरे एड्रेस पर इतने वोट आखिरकार कैसे बन गए, वो भी अलग अलग जातियों के। तो ऐसे वीडियो कम से कम इस बात को तो साफ करते हैं कि तकनीकी तौर पर तो मोटे तौर पर कमियां नजर आती हैं चुनाव आयोग के काम में। तो चुनाव आयोग को एसआईआर में इन कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।